हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, पिछला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा ही होगा। ऑब्वियसली ये सारे वीडियोस अभी 4 जून तक यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड ही ज़्यादा टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये वाले टॉपिक में भी हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड ही, मतलब 4 जून से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। और पिछला वाला वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ों को कवर किया था कि एनडीए की बात करें या फिर आप कह सकते हो कि बीजेपी की बात करें। ठीक है, अगर वो वापस चुनाव अगर जीत कर आ जाते तीसरी बार, ठीक है, तो कौन से कंपनीज को तकलीफ हो सकती है करके। और जो भी हमारा पॉइंट है भाई, वो बिजनेस ओरिएंटेड ही रहता है। ठीक है, सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो इसका विपरीत, मतलब जो पिछला वीडियो था उसका उल्टा, कि अगर बीजेपी वापस तीसरी बार अगर चुनकर आती है तो कौन से स्टॉक्स को, कौन से कंपनीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है, उससे रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। बट डिस्क्लेमर एज यूजुअल रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये खरीदो बेचो करके। आप सभी लोगों को पता है, मैं हमेशा आप लोगों को स्टडी पर्पस के लिए, अगर आपको सीखना है बाजार, तो आपको ये बोरिंग काम खुद से करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है वो चीज़ों को जानना पड़ेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यस, क्या टॉपिक, कि वापस अगर बीजेपी तीसरी बार अगर चुनकर अगर आ जाती है, सो इन कंपनीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया कि सरकार बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंसेस, रेगुलेशन बनाती रहती है। सो इन कंपनीज के फेवर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो चाहेंगे कि वापस यही आए करके, बिकॉज इनके शेयर के प्राइस में ही जो बदलाव देखने को मिला है वो इन रूल्स रेगुलेशन, मतलब इनके फेवर में होते हुए देखने को मिला इस चीज़ के चलते। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे रूल्स रेगुलेशन सरकार ने बदल दिए और स्टॉक्स कोलैप्स हो गए 20%, 30%, 40%, 50%। ठीक है, तो वैसे ही ये कंपनी एक जो हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिला, इन कंपनीज को बिजनेस मिला है भाई सरकार की इस रणनीति के बदलने के चलते। सो एक एक कंपनीज को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले कंपनीज कौन सी है दोस्तों, तो उसमें तो आ जाएंगे आपको लंबी चौड़ी 70 से 80 कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। क्यों, कौन से कंपनी, ऑब्वियसली भाई सरकारी कंपनियां। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्टफोलियो आपको पता ही है ना, 44 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको कितने 77 स्टॉक्स रफली देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसमें सारे आप लोगों को सरकारी कंपनियां मिलेंगी, सरकारी बैंक्स देखने को मिलेंगे, सारे डिफेंस वाले स्टॉक, बीडीएल, बीईएल, बीईएमएल, रेलवे स्टॉक्स, रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक, सारे कंपनियां इसी में यहाँ पे आ जाते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत का जो नारा यहाँ पे सरकार ने दिया था, चाहे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड हो, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो, क्यों ये कंपनियां भागने लग गई, क्योंकि इनको ही और भी ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे थे। पहले क्या होता था कि बाहर के जो विदेशी कंपनियां थी उनको ज़्यादा ऑर्डर्स यहाँ पे मिला करते थे। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनियां ये तो यही कहेंगे कि भाई अगर ये सरकार ने ही हमारे रिलेटेड ये पॉलिसी यहाँ पे लाई थी, वही कंटिन्यू यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी मान लो अगर दूसरी सरकार आती है तो वो पॉलिसियाँ कंटिन्यू होंगी कि नहीं वो हमें नहीं पता, वो तो देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यू करेंगे कि डिसकंटिन्यू करेंगे, तो वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा यहाँ पे जरूर रहेगा। तो पहला वाला पॉइंट आपको क्या समझ में आ गया कि अगर वापस अगर बीजेपी अगर जीत कर आ जाती है तीसरी बार, तो ये जितने भी ये सरकारी कंपनी एनबीसीसी, एनटीपीसी, ठीक है, ये सभी ने जो अच्छा तेजी यहाँ पे दिखाया था, मतलब चार्ट पैटर्न इनके ऐसे ऐसे थे जो सडनली ऐसे हो गए हैं, तो ये ऐसे चार्ट पैटर्न को टिकने के लिए वापस इनका जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये पहला वाला एकदम क्लियर कट मुद्दा है, आप सभी लोगों को पता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, चाहे फिर माझगांव शिप बिल्डर्स की बात करो, कोचिन शिपयार्ड की बात करो, मिधानी की बात करो, आप चाहो तो एलआईसी की बात करो, एसबीआई की बात करें, सब कुछ इसी कैटेगरीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहला वाला पॉइंट तो बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट था कि सरकारी कंपनीज, ठीक है, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग बार बार यहाँ पे फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो वो मेन स्टडी के मुद्दे से भटक जाते हैं। कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा सर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अगर दूसरी सरकार आती है वो इनके दुश्मन है करके। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कल भी आप लोगों को कल भी परसों भी इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया। उस कुर्सी के ऊपर बैठता कौन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे कीमती चीज़ होती है। मान लीजिए अगर बीजेपी जीत कर आती है, बट अगर कुर्सी के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और उसका विजन मिशन ही चेंज हो जाता है, तो फिर वो सर क्या करेगा, वो सेक्टर का बैंड बजा सकता है। तो ये चीज़ हमें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दोस्तों, इसको नोट करके आप लोगों ने रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो हर किसी को पता ही है भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट तो यहाँ पे मिल ही जाता है रिलायंस का। अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ठीक है, 2014 के पहले तो बिल्कुल ऐसा फ्लैट था, माइक्रोसॉफ्ट कैसे कई सालों तक नहीं चला था वैसे, एंड उसके बाद तो आप देख सकते हैं एकदम कमाल का परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें हुई है, जियो की एंट्री, आलोक इंडस्ट्री, ये वो बहुत सारी चीज़ें, आईबीसी कोड आपको पता ही है। तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। मुकेश अंबानी की बात करें या फिर अदानी की बात करें, ठीक है, अदानी शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये सारे तो भाई रडार के ऊपर रह गई। इसमें
क्या ही बोलूँ मैं, अभी रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली 4 जून के हिसाब से इनके लिए तो मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट ज़रूर नोट करने वाली रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पतंजलि वाले बाबा आप सभी लोगों को पता है, यस, बाबा रामदेव जी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी भी जो कंपनी है पतंजलि फूड्स, इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, बीच में उन्होंने कुछ चीज़ें ही अलग अलग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड कौन सी चीज़ें, मेडिसिन से रिलेटेड, जो खास करके जो मुद्दा हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिला है ना, वो मेडिसिन से रिलेटेड बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसी चीज़ के चलते ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस में रहता है, डिस्टर्ब यहाँ पे रहता है। तो ऑब्वियसली 4 जून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अगर बीजेपी वापस चुनकर अगर आ जाती है तो बाबा रामदेव जी तो आप सभी लोगों को पता ही है, उन्हीं में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो बेनिफिट तो यहाँ पे मिल ही जाता है। सो जरूर आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन इनको तो आप जरूर यहाँ पे जानते होंगे, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लोधा ग्रुप आप लोगों ने सुना है, हाँ वही मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो ये वही है, मंगल प्रभात लोधा जी जो कि इसके फाउंडर है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं, देखिए। सो मंगल प्रभात लोधा जी का ही हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाता है, मैक्रोटेक डेवलपर्स। सो इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, 425% के रिटर्न है। ठीक है, एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिल ही जाता है। तो इस चीज़ के चलते ये स्टॉक भी रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहेगा। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा भाई किसकी सरकार आती है नहीं आती, क्या मेजोरिटी के साथ आती है नहीं आती। इन स्टॉक्स के ऊपर 4 जून मतलब आप बोलते हैं ना, एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनाकर रख लो स्टडी करने के लिए कि इन स्टॉक्स की हरकतें कैसी रहती करके। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वोटिंग की काउंटिंग होती है, कौन चुनकर आ रहा है, कौन मेजोरिटी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्लस माइनस एकदम ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है 4 जून को देखने के लिए। तो ज़रूर ये स्टॉक आपके रडार के ऊपर रहने चाहिए। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। सो इनका नाम है दोस्तों नवीन जिंदाल। यस, नवीन जिंदाल की बात करें तो नवीन जिंदाल पहले हम लोगों को कांग्रेस में देखने को मिलते थे। ऑब्वियसली फॉर्मर एमपी हम लोग को देखने को मिलते थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कांग्रेस को क्विट किया इसी इलेक्शन के वक्त और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी जो कंपनियां हैं जिंदाल, आप जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी आप लोगों को पता ही है, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये जो कंपनीज है इनके अगर आप डेटा को स्टडी करने जाओगे तो आप देख सकते हैं की पर्सन चेयरमैन कौन है, नवीन जिंदाल। सो डेफिनेटली इन कंपनीज की ओर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप इनका दिखा दूँ तो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक, बट फिलहाल तो एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है। सो जो तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है, ये तेज़ी टिकने के लिए 4 जून इनके लिए भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर क्या कर सकते हैं, नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं, सो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो बीच में इशू हम लोग को देखने को मिला था, काफ़ी सारे कंपनीज के नाम देखने को मिले थे, बट कुछ कंपनी के नाम तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुए थे। ठीक है, अभी वो जो गेमिंग वाली कंपनी थी, ठीक है, वो तो मतलब उसका कोई लिंक बाजार से रिलेटेड देखने को नहीं मिला, बट एक कंपनी ज़रूर देखने को मिली जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग। यस, मेगा इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो ये एक बहुत ही बहुचर्चित कंपनी के प्रमोटर भी है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी परफॉर्मेंस एकदम कमाल का रहा है, 5 साल में 700-750% की रिटर्न है। इलेक्ट्रिक बस में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, बिजनेस में तो दम है भाई इनका। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा देखने को मिला था, तो उसमें ये जो नाम सामने आता है, ये तो इनके प्रमोटर ही आप सब लोग पता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकी जो होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती है वो वही है, मेगा इंजीनियरिंग वाली ही है। सो इसी चीज़ के चलते आप ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनीज को भी अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जितने भी कंपनीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, ठीक है, तो इनके लिए भी 4 जून एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे रहने वाला है। प्लस पिछला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट वो तो थोड़ा रिवर्स चाहेंगे क्योंकि उन सरकार के पॉलिसीज़ के चलते उनके शेयर्स में कोलैप्स देखने को मिला था। इन कंपनीज़ की बात करें भाई तो ये तो कंपनियां खुश हो गई थी क्योंकि इनको बिजनेस मिला था। जैसे कि अभी का रिसेंटली एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ई बसेस से रिलेटेड कितने सारे चीज़ें हम लोग को स्टेट में देखने को यहाँ पे मिल रही है, कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज़ को मिला है। 10-10 हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली इस कंपनी को यहाँ पे मिला था। तो इसी चीज़ के चलते ही तो हम लोगों को ये कंपनियाँ तेज़ी पकड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ऐसी लिस्ट तो और भी निकलेगी दोस्तों। जैसे कि अगर हम कहें तो ड्रोन वाली कंपनीज़ को भी आप स्टडी कर सकते हो, बिकॉज सरकार ड्रोन सेक्टर को भी प्रमोट यहाँ पे कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां भी यहाँ पे आ जाती है। ऑब्वियसली अभी जो पिछले 10 साल में रहे तो उन्हीं के तो हाथ में पावर रहता है कि कौन से सेक्टर को आगे लेकर जाना है या फिर नहीं जाना है करके। प्लस उसी के साथ साथ नो डाउट अबाउट इट सबसे बड़ा सेक्टर आपको पता ही है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसको तो हम कैसे भूल सकते हैं, इसमें तो आप लोगों को पता है L&T आ जाता है, अदानी आ जाता है और भी ढेरों सारी कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
हैं, रोड ब्रिज बनाने वाली कंपनियां, ये सारे हम लोग को इसमें देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा कैपेक्स भी हम लोग को इस सेगमेंट में सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये कंपनियां भी आप लोगों के रडार के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे होने चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम आप लोगों को स्टडी करने के लिए वीडियोस बनाकर सिखाने वाली बात है। पिछला वीडियो में भी आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी होगी, इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखी होगी, तो ऐसे अगले वीडियोस में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।